मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल छठा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। जब वो ना तो इस्तफानस की हिकमत का और ना ही उस रूह का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त इस्तफानस फजल और कुव्वत से मामूर होकर लोगों में बड़े बड़े मौजज़े और करिश्मे दिखाया करता था। तब उस इबादत खाने से जो अहरार का कहलाता है और कैरवानियों और सिकंदरियों और उनमें से जो कलिकिया और आसिया से थे, बाज उठकर इस्तफानस से बहस करने लगे। वो ना तो उस हिकमत का और ना रूह ही का मुकाबला कर सके जिससे वो कलाम करता था। इस पर उन्होंने बाज को सिखाया जो ये कहें कि हमने उस को मूसा और खुदा की निस्बत कुफर गोई करते सुना है। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उबार कर उस पर चढ़ गए और उसे गिरफ्तार करके अदालत आलिया में ले गए और झूठे गवाहों को खड़ा किया जिन्होंने कहा कि ये शख्स मुकद्दस मकाम और शरीयत के खिलाफ बातें करने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यस्सु नासरी इस मकाम को तबाह कर देगा और उस रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें रवायत की। और उन सब ने जो अदालत आलिया में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 118 23 आयत से 24, 26 से 27, 29 से 30 आयत तक। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। हालेलुया। अमर मजलिस भी करें और मेरे खिलाफ कहें, पर तेरा बंदा तेरे कवानीन पर गौर करता है, क्योंकि तेरी शहादतें मेरी खुशी का बायस और तेरे कवानीन मेरे सुलाहकार हैं। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। मैंने अपनी रवश का इजहार किया, तूने मेरी सुन ली। अपने कवानीन मुझे सिखा, मुझे अपने कायदे के तरीके की तरबियत कर और मैं तेरे अजीबात पर गौर करूँगा। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। झूठ की राह से मुझे दूर रख और अपनी शरीयत मुझे अनायत फरमा। मैंने हक की राह को पसंद किया है, मैंने तेरी क़ज़ाएं अपने सामने रखी हैं। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। ऐ तू माँ, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठा बाब 22 से 29 आयत। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है। दूसरे दिन उस हजूम को जो झील के पार गया था, ये मालूम हुआ कि उस एक छोटी कश्ती के सिवा
वहाँ कोई और ना थी और कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि उसके शागिर्द अकेले चले गए थे। लेकिन इतने में और छोटी कश्तियाँ तोबारिया से उस जगह के नज़दीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद वो रोटी खाई थी। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहाँ ना यीशु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कुफरे नहूम को गए और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।